हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछली वीडियो में हमने बट्स एक्ट की धारा 15 तक देख लिया था। अब आज 16 नंबर धारा को देख लेते हैं। इसकी हेडिंग क्या है साथियों? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मालाफाइड ट्रांसफरीज। मालाफाइड मतलब जो दुर्भावना पूर्ण करते हैं, तो उनकी संपत्ति जो अटैच कर ली उन ट्रांसफरीज की, उनकी तो अब उसका क्या होगा, इसके संबंध में बोल रहे हैं। जब डेजिग्नेटेड कोर्ट यानी नामित न्यायालय को ये संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, जो ये संपत्ति किसी और के नाम पर डिपॉजिट टेकर ने ट्रांसफर की है, ये अच्छी किसी मानसिकता से की है, उसके पीछे का जो कारण है अगर उससे वो सेटिस्फाई होती है नामित न्यायालय, तो ठीक है। नहीं तो फिर उस ट्रांसफरी को नोटिस जारी होगा उस संपत्ति के एवज में, उस संपत्ति के संबंध में। उससे उनसे स्पष्ट किया जाएगा कि क्या वह संपत्ति इनको डिपॉजिट टेकर यानी इस कंपनी द्वारा दिलाई गई है, और यदि कंपनी द्वारा दिलाई गई है तो आगे इनसे ये बात की जाएगी कि जो ये आपके नाम पर संपत्ति है, जो आपको कंपनी द्वारा आपके नाम पर ट्रांसफर की गई है और जो इतने बड़े अमाउंट की है जिसको बेच करके कंपनी के निवेशकों को भुगतान हो सकता है, वो संपत्ति हम अटैच क्यों नहीं करें। यानी ये तेजिंदर पाल चन्नी, CB यादव, अगर ये 2019 के बाद ये PSKL का मामला होता तो इसमें इनको वहां नामित न्यायालय बुलाती, तेजिंदर पाल चन्नी से पूछती कि क्यों भड़वे तुम्हारी संपत्ति जो हमने अटैच की है इसको बेचकर हम निवेशकों को भुगतान क्यों नहीं करें। तो इसके आगे बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नोटिस जारी करने पर वो व्यक्ति उस तारीख को नामित न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, या हाजिर होने के बाद अगर लगता है नामित न्यायालय को कि नहीं, इन्होंने गलत नीयत से ही ट्रांसफर किया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की संपत्ति को आगे भी अटैच किए रखने का ऑर्डर जारी करेगी, और उसको बाकायदा जिस उद्देश्य से जब्त किया गया है, बेचकर निवेशकों को भुगतान देने का, उसको ऑर्डर पास करेगी। उतनी ही संपत्ति जब्त की जाएगी जितनी निवेशकों को भुगतान करने के लिए चाहिए हमें, उससे ज्यादा नहीं। ये देख लीजिए हिंदी में, दुर्भावनापूर्ण अंतरितियों की संपत्ति की कुर्की। अब देखिए, जहां नामित न्यायालय संतुष्ट है कि यह विश्वास करने का एक उचित कारण है कि जमा लेने वाले ने सद्भावना के अलावा किसी अन्य संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया है और अनुरूप प्रतिफल के लिए नहीं, यानी किसी और कारण से उसको दी है संपत्ति, ना कि उसका पैसा जमा था तो उसके बदले में संपत्ति दी है, ऐसे ही दी है। तो अगर सद्भावना पूर्ण दी है तो नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस द्वारा ऐसी संपत्ति के किसी भी अंतरिति की आवश्यकता हो सकती है, चाहे नोटिस में निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख पर उपस्थित होने के लिए उसने उक्त जमाकर्ता से सीधे संपत्ति प्राप्त की है या नहीं, और कारण बताएं कि स्थानांतरित संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर होने वाली इतनी संपत्ति को कुर्क क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका जवाब दे। अब दूसरा, जहां उक्त अंतरिति प्रकट नहीं होती है, यानी ये संतुष्टि नहीं मिलती है कि अच्छी भावना से की गई है, और निर्दिष्ट तिथि पर कारण बताता है, या जहां नामित न्यायालय संतुष्ट है कि उक्त अंतरिति को संपत्ति का हस्तांतरण एक वास्तविक हस्तांतरण नहीं था और आनुपातिक प्रतिफल के लिए नहीं था, यह आदेश देगा उक्त आंतरिक की अंतरिति की इतनी संपत्ति की कुर्की जो उसकी राय में हस्तांतरित संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर है। हिंदी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ रहे हैं, पर उसका अर्थ यही निकल रहा है कि यदि वो संपत्ति आपकी सद्भावना पूर्ण की गई है तो भी उससे पूछा जाएगा, उसका कुछ समाधान निकाला जाएगा कि क्यों की गई है, सेटलमेंट का रास्ता निकाला जाएगा। और अगर ये साबित नहीं होता है तो उसकी उतनी संपत्ति को जब्ती रहने दिया जाएगा जो कि लोगों को पेमेंट के लिए चाहिए। यानी अगर 10 करोड़ पेमेंट करनी है और संपत्ति 20 करोड़ की है, तो 10 करोड़ की ही वो संपत्ति जब्त करके बाकी 10 करोड़ की दे देगा। वो किस स्थिति में? जब ये कंपनी के बाहर किसी की संपत्ति है, जैसे PACL में तेजिंदर पाल चन्नी के नाम पर संपत्ति है, CB यादव के नाम पर संपत्ति है, उनके बीवी बच्चों के नाम पर संपत्ति है। तो इस प्रकार से अब जो अटैचमेंट हुई है उससे पेमेंट के संबंध में धारा 17 बात करती है, इसको भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए साथियों, नहीं तो 17 नंबर धारा हम अगले वीडियो में देख लेते हैं। आज हम 16 नंबर धारा तक ही कवर कर पा रहे हैं कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। मैं फिर आपसे 17 नंबर धारा के संबंध में एक वीडियो जारी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।